बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। QS न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में पाकिस्तान के सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इसे खित्ते में दहशतगर्दी, इंसानी हकूक़ की पामाली और रियासती जबर का असल ज़िम्मेदार करार दे दिया। कश्मीर से कुलभूषण तक ठोस शवाहिद के साथ भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। अपने खिताब में सेकंड सेक्रेटरी ने भारत के वज़ीर हाजा के बयान के जवाब में कहा, मोहतरम सदर, आज हमने एक रुकन मुल्क की तरफ से वही पुरानी तकारीर सुनी जो काबिल अंदाज थी। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश, झूठे बयानियों और गुमराह कुन दावों पर मबनी, मगर हमेशा की तरह हकायक से बिल्कुल हाली। पाकिस्तानी सफारतकार ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी दी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बानी PTI किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में PTI जलसे से खिताब करते हुए दहशतगर्दी की जंग में हमारे 80,000 लोग शहीद हुए। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। ना इमरान खान और ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त देगी। वफाकी इदारे और हुकूमत सुन लो, जंगों से हमें नुकसान हो रहा है। इमरान खान भी कहता है मुज़ाकरात से मसले हल करो, हम भी कहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल करो। सिंध पे कोटरी बराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में पानी का बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। फ्लड फोर्स कॉस्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार है। मंगला डैम भरने के करीब है, जबकि बाकी दरिया मामूल पर आ गए हैं। कोटरी बराज पर सैलाबी सूरत हाल से ठट्ठा में कच्चे की मजीद कई दहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ पर चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासर हो गई। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को 5 रोज़ बाद बहाल कर दिया गया। रेलवे ज़राए के मुताबिक स्पीसनेट के करीब धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक और पुल बहाल न होने के बायस जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल थी। हुकाम का कहना है कि मुतासरा रेलवे लाइन और पुल की मरम्मत कर दी गई है। वाज़ेह है कि दहशतगर्दों ने 23 सितंबर को स्पीसनेट के करीब रेलवे ट्रैक को धमाके से तबाह कर दिया था। कराची शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहने, जबकि गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी कर दी गई। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग पेशन गोई के मुताबिक मंगल को कराची में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश की पेशगोई है। कराची में 30 सितंबर को मत्ता जुज़वी तौर पर अबर उरूद रहने के साथ चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान है। एशिया कप भारत के खिलाफ बड़े टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम फाइनल, साइम अयूब के मुताल्लिक बड़ी खबर आ गई। एशिया कप फाइनल के लिए पाकिस्तान की मुमकिना प्लेइंग 11 सामने आ गई है। मीडिया ज़राए के मुताबिक भारत के खिलाफ फाइनल मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देने वाली टीम ही मैदान में उतरेगी। कप्तान सलमान अली आगा का साइम अयूब से मुताल्लिक कहना है कि वो इतने बासलाहियत प्लेयर हैं कि आइंदा 10 साल तक कौमी टीम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर को बैक करना ही पड़ता है। सलमान अली आगा का कहना था कि अगर साइम अयूब की बॉलिंग और फील्डिंग देखी जाए तो उन्होंने दोनों शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। मुझे पूरी उम्मीद है वो फाइनल में शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहेंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए QS न्यूज़।